Hello friends, once again I welcome all of you to the next video of our spoken English series, that is the format number first. Yes, your wait ended today and I'm gonna give you the first format of spoken English and it is going to be very significant and very important to get right to you. So please watch this video till the end और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको. After watching this video, you have to practice with yourself, with your friends and with your teachers as well. And if you get confused anywhere, please text me on my number. I have given you the number in my description. You can send me the message directly. So guys, let's get started. आज की फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा एंड तक और अगर आप काम पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों. तो देखिए फर्स्ट फॉर्मेट. दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं. स्पोकन का कॉन्सेप्ट क्या है. रिलैक्स होकर सुनिएगा मुझे और समझने की कोशिश कीजिएगा. जब एक बच्चा छोटा होता है तो ऑब्जर्वेशन करता है, चीजों को समझना है. ये सबसे अच्छा तरीका, दिस द बेस्ट वे टू इवॉल्व द कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हमें बोलना आता है. जब हम सुनते हैं, समझते हैं, आवाजों को पहचानते हैं, बचपन से सीखना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन उससे आगे जब भी कभी हम भाषा में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो इस चीज को आपको नोटिस करना होगा कि हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं. तो जब बच्चा छोटा होता है तो उससे भी हम प्रश्न पूछते हैं और वो हाँ या ना में जवाब देना स्टार्ट कर देता है. वो हाँ और ना कब एक बड़े सेंटेंसेस में बदल जाती है आपको नहीं पता लगता, लेकिन वो भाषा में ही गेट्स वेरी गुड एट दैट लैंग्वेज. वो उस भाषा में अच्छा होता चला जाता है. ठीक है दोस्तों, तो आज की हम बात यही करेंगे. देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो हमारे मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा, जो बेसिक इंग्लिश में आपकी वीडियो आएगी कि द टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चंस की काइंड्स आपको बताएंगे, जहां पर 7 तरह से हम प्रश्नों को सिखाते हैं आपको. जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, यानी वो प्रश्न जिसका उत्तर हमेशा हाँ या ना में आता है. जनरली ये प्रश्न हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है. और इनके आंसर इंग्लिश में तो भाई देखिए यस और नो में आते हैं, और हिंदी में हाँ या ना में आते हैं. जिस फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या आप एक छात्र हैं तो आप बोलेंगे हाँ हूँ. क्या आप शादीशुदा हैं, आप बोलेंगे ना मैं शादीशुदा नहीं हूँ. उसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश में. तो देखिए फर्स्ट फॉर्मेट में हम स्टेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ले रहे हैं, यानी जो वर्ब बी है, बी को हम 3 तरह से तोड़ लेते हैं, इज, एम और आर, राइट. और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इनको यूज करते हैं. भाई जैसे आई के साथ एम का यूज करते हैं, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर होता है आपका नाम, उसके साथ आप इज लाते हैं. कोई भी आपका प्लूरल होता है उसके साथ आप आर का यूज करते हैं. बस ध्यान यहाँ पर एक बात का रखना है आपको, सिंपली कि भाई ये स्टेटिव्स होते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता. आप अपनी स्थिति दिखाते हैं, अपनी पोजीशन दिखाते हैं, आप कहाँ हैं इस चीज को दिखाते हैं, आप क्या हैं ये भी दिखा देते हैं, आप कैसे हैं ये भी दिखा देते हैं. यानी आपके एडजेक्टिव्स इसमें आ जाते हैं, आपके प्रोफेशन इसमें आ जाते हैं, ठीक है राइट, आपके नाम इसमें आ जाते हैं. तो ये टोटल स्टेटिव है. क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आज एक वीडियो आपको स्पोकन में दी थी, बी वर्सेस डू डज, जहाँ पर मैंने आपको स्टेटिव एंड डायनेमिक के बारे में बताया. तो उस वीडियो को एक बार पॉज करके प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए. इसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ आपको, वो वीडियो जाकर देखिए ताकि आपको स्टेटिव एंड डायनेमिक के डिफरेंस का पता लग जाए कि दोनों में अंतर क्या होता है. तो जहां पर एक्शन आप करते हैं वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट डायनेमिक का यूज करते हैं, और जहां पर आप केवल अपनी पोजीशंस बता रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं, वहां पर आप स्टेटिव का यूज करते हैं दोस्तों. तो ये खास ध्यान रखना है आपको. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. तो देखिए गाइज, यहाँ क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उनके सामने उनके रेस्पॉन्ड यानी रिप्लाई है, जो कि यस एंड नो में इट डिपेंड्स ऑन कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप आंसर करना चाहते हैं, वो आपको समझना है. तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आर यू, तो आर के बाद मैंने यू लगाया और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में मैंने नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से किसी को दे दिया. तो नाउन आप समझते हैं किसी का नाम होता है, किसी का प्रोफेशन होता है, ठीक है राइट. एडजेक्टिव किसी की भाई क्वालिटी होती है, और एडवर्ब में यहाँ पर हम प्लेसेस को दिखाते हैं, यानी किसी की स्थिति, वो कहाँ है, कैसे है, लाइक इस तरीके से हम दिखाएंगे. तो ये 3 आप कोई भी इनमें से एनी ऑफ दीज 3 में से कोई भी हो सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर. और जो भी आप कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे क्वेश्चन में, ध्यान रखना है कि वो आंसर में यस के बाद आप आई एम बोलेंगे
और वहीं पर इसको आप यूज करेंगे। इसी तरह आप नेगेटिव में नो बोलकर आई एम नॉट का यूज करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों अगर हो सके तो आप अपनी रिकॉर्डिंग करके कोई भी क्लिप जिसमें आप प्रैक्टिस करें वो मुझे आप सेंड करिएगा, और जहां पर मुझे लगेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहां पर मैं आपको सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा, और उसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें जैसे आर यू अ डॉक्टर, तो आपने आंसर दिया यस आई एम अ डॉक्टर, और या फिर अगर आप डॉक्टर नहीं तो आपने बोला नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो देखिए यार, जो डॉक्टर हमने यूज किया था नाउन, वो यहाँ भी यूज हुआ है नाउन के रूप में, और भाई यहाँ भी यूज हुआ है। इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है जैसे एम आई, अगर मैं अपने बारे में पूछता हूँ एम आई, तो एम आई अ टीचर, तो ऑब्वियसली यू विल बी सेइंग दैट यस यू आर अ टीचर, ओके, यू आर अ टीचर फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह से जैसे मैंने बोला आर यू मैरिड, तो यहाँ पर वी थर्ड का मैंने यूज किया पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो कि क्वालिटी आपके स्टेटस को बता रहा है कि आप शादीशुदा हैं, तो आप बोलेंगे यस आई एम मैरिड, नो आई एम नॉट मैरिड। और एम आई हियर, क्या मैं यहाँ पर हूँ, तो यू विल बी सेइंग यस यू आर हियर, क्योंकि एडवर्ब है हियर, यस यू आर हियर, नो यू आर नॉट हियर। तो आइदर वे में दिया जा सकता है आंसर, या वो पॉजिटिव हो सकता है फिर नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह हम बोल रहे हैं आर वी, जैसे आर वी फ्रेंड्स, यस वी आर फ्रेंड्स, नो वी आर नॉट फ्रेंड्स। आर दे फ्रेंड्स, यस दे आर फ्रेंड्स, नो दे आर नॉट फ्रेंड्स। Simply, is he Raju? Yes, he is Raju. No, he is not Raju. Is she beautiful? Yes, she is beautiful. No, she is not beautiful. Is it hot? Yes, it's hot. No, it's not hot. हमने एडजेक्टिव का यूज कर लिया। Is Ram your friend? Yes, Ram is my friend. और Ram is not my friend. Like this, आप नेम का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना, इस पूरे पैटर्न पर अपनी प्रैक्टिस करके देखना। अगर कहीं डाउट होता है तो मुझसे प्लीज पूछिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है हियर इज एन स्टैंड फॉर नाउन, जो आपको शॉर्ट में दे दिया कई बार नाउन, तो ये एन स्टैंड्स फॉर नाउन है, एडीजे फॉर एडजेक्टिव है, और भाई एडीवी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यहाँ पर एडवर्ब के लिए। अब हम कुछ इसके एडवर्ब्स ले लेते हैं, यानी जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम को यूज करते हैं हम जनरली सेंटेंसेस बनाते वक्त, तो उनको हम समझ लेते हैं। और देखिए ये जो यहाँ पर हाईलाइटेड हुआ है जैसे रेड कलर में, तो उसकी पोजीशन को समझना है ना सेंटेंस में। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे ही लाते हैं सेंटेंस के, ठीक है, तो उसी पोजीशन में आप इनको यूज करने की कोशिश करना है। जैसे टुडे देखिए, आई एम बिजी टुडे, तो आप इस तरह से ना 2-3 सेंटेंसेस बना कर देखिएगा और उस होमवर्क को मेरे पास भेजिएगा। टुनाइट जैसे आज रहा, ही इज एट होम टुनाइट। दिस मॉर्निंग आई एम वेरी बिजी दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं बहुत व्यस्त हूँ। Right, and this evening I'm free this evening. Now I'm at home now. ठीक है, right now ठीक अभी, that's I'm in a meeting right now. Nowadays आजकल I'm extremely busy nowadays. These days I'm extremely busy these days. तो either can be used, दोनों का मतलब एक होता है। At this time she is at home at this time, वो इस वक्त घर पर है। At the moment, इस वक्त इस क्षण, where are you at the moment? Okay, still अभी भी, राइट, तो ही इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, वो अभी भी हॉस्पिटल में। ऑलवेज का यूज करें इज एमआर के तुरंत बाद। देखिए मिडिल पोजीशन की एडवर्ब है आपकी, तो यहाँ पर देखिए इच के बाद भी स्टिल यूज हो रहा है और ऑलवेज। तो हमेशा जब भी आप बी के साथ यूज करें इनको, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर्क हो, तो हमेशा कोशिश करें कि आप इज एमआर के तुरंत बाद इनको यूज करेंगे। अगर कोई एक्शन है जैसे आई ऑलवेज गो देयर, शी स्टिल कम्स हियर, तो जो मेन वर्ब आपकी डायनामिक होती है उससे पहले इसको यूज करते हैं। लेकिन बी वाले केस में हम इज एम आर के तुरंत बाद इनको यूज करते हैं। इस तरह आपका ऑलवेज है, ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता है। नेवर कभी नहीं, आई एम नेवर अपसेट, मैं कभी भी दुखी नहीं रहता। हार्डली एवर मुश्किल से कभी, दैट आई एम हार्डली एवर बिजी ऑन संडेज, मैं संडे को मुश्किल ही कभी बिजी रहता हूँ। समटाइम्स एंड एट टाइम्स दोनों का यूज होता है। जैसे ही इज समटाइम्स विद मी, या समटाइम्स को स्टार्टिंग में भी आप यूज कर सकते हैं, समटाइम्स ही इज विद मी, एट टाइम्स ही इज विद मी, वो कभी कभी मेरे साथ होती है। इस तरह ऑफ कोर्स यानी निसंदेह यू आर माय फ्रेंड, तो निसंदेह आप मेरे मित्र हैं। नो डाउट निसंदेह यू आर माय फ्रेंड, निसंदेह आप मेरे मित्र हैं। नॉट एट ऑल, नॉट का यूज हम वर्ब में चिपका कर करते हैं भाई, उसके साथ जोड़कर, जैसे इज नॉट एंड नॉट आर नॉट। एट ऑल हम पीछे लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं, जरा नहीं, जरा सा भी नहीं। ही इज नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। ट्रूली का यूज करेंगे, सचमुच, ट्रूली यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप वास्तव में बहुत सुंदर है, यानी सचमुच बहुत सुंदर है। ऑफन एंड ऑफ्टन का यूज हम करेंगे अक्सर प्राय के लिए, ही इज ऑफ्टन एट होम ऑन संडे, वो अक्सर घर पर रहता है संडे में। एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल पूरी तरह से, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रियली वास्तव में, दैट ही इज रियली अ गुड बॉय, रियली ही इज अ गुड बॉय। ऑब्वियसली यानी स्पष्ट है, ऑब्वियसली विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर।
इंडीड का यूज हमेशा पीछे करें, दैट ही इज अ रिलायबल प्लेयर। इंडीड वास्तव में इसका मतलब होता है एक्चुअली यानी दरअसल, और इन ये देखिए इनफैक्ट का भी यूज हम करते हैं दरअसल के लिए। तो एक्चुअली ही आई एम नॉट एट होम नाउ, इनफैक्ट आई एम नॉट एट होम नाउ, तो अभी मैं घर पर नहीं हूँ, दरअसल मैं अभी घर पर नहीं हूँ। परहैप्स शायद यानी परहैप्स ही इज अनवेल यानी शायद वह बीमार है। प्रोबेबली संभवतः ही इज प्रोबेबली अनवेल, संभवतः वह बीमार है। इसी तरह मे बी का यूज करते हैं, हो सकता है दैट मे बी ही इज आउट ऑफ सिटी, वो शहर से बाहर है। डेफिनेटली, निश्चित ही, दैट आई एम विद यू, सर्टेनली, वी आर फ्रेंड्स, ऑनेस्टली, ही इज अ बिग सपोर्टर ऑफ मोदी जी, लाइक दिस। यहाँ पर एक पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे, यदि किसी व्यक्ति या वाक्य के अंत में रहता है, होता है, होती है, रहते हैं, रहता हूँ, रहती है, इस तरह के कभी वर्ड्स आते हैं, स्पेशली हिंदी में आपकी सेंस में आते हैं कभी, पहले कोई और उससे पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब यानी कोई जगह या प्लेस आता है, तो उन वाक्यों को हमेशा आप वर्ब बी से ही बनाएं। जैसे दूध सफेद होता है, तो यहाँ पर देखिए पीले रंग में ये आपका एडजेक्टिव है, और भाई गुलाबी रंग में ये होता है। तो इन सेंटेंस को आप हमेशा इज़ से बनाएं, कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको हिंदी में पढ़ाते वक्त लोग कंफ्यूज कर देते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते हैं, उन्हें डूडल्स की फॉर्मेट से बनाएं या डूडल्स के स्ट्रक्चर से बनाएं। नहीं जी, यहाँ पर आपको इज़ से ही बनाना है, क्योंकि इनमें कोई एक्शन ही नहीं है, ये केवल क्वालिटी आप बता रहे हैं। जैसे दूध सफेद होता है तो मिल्क इज वाइट, वह सारा दिन घर पर होता है तो ही इज एट होम द होल डे या होल डे, राइट। इस तरह से देखिए, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़कियां सुंदर होती हैं, लीडर्स आर करप्ट यानी नेता भ्रष्ट होते हैं, एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस हमेशा ठीक होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट फॉर्मेट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा इसको देखकर। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनके रिप्लाई आप मुझे कमेंट में डाल कर देना, आप पोस्ट कर देना कमेंट पर अपने रिप्लाईज को। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर यू? सेकंड क्वेश्चन, हु आर यू? थर्ड क्वेश्चन, आर यू एट होम राइट नाउ? आर यू स्टिल देयर? एम आई अ टीचर? Am I with you right now? Are we friends? Are we good friends? Are they at home? Are they doctors? Is he your best friend? Is he unwell? Is she beautiful? Is he there? Is it cold today? Is it hot today? Is Raju your friend? Is Sonia beautiful? Is Radha absent from the class today? Are you busy this evening? Are you there? दोस्तों, ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गई। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।